हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रांड वेलकम साथियों। आज हम लोग जेट पेपर 2 हिस्ट्री में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ 2 पार्ट में क्लास होगा। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। ये हमारा कौन सा है? पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। पार्ट 1 में हम लोग आरंभिक चीजों को देखेंगे, मेन जो फैक्ट है उसको देखेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर आता है। ठीक है, इसलिए। और अगर एक ही पार्ट में दो कर देते तो वीडियो भी लंबा होगा और थोड़ा याद करने में भी आपको परेशानी होगी। तो चलिए, आज पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। और पार्ट 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप सभी के लिए। और ये आप सभी कह सकते हैं पूरा बौद्ध धर्म को अगर नहीं भी पढ़ेंगे, मैं आपको एक पेज पर लेकर जाऊंगा। उस पेज को देखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। आपको अगर पूरा बौद्ध धर्म नहीं भी पढ़ना है, सिर्फ अगर लास्ट टाइम में समय नहीं मिलता है, सिर्फ इस पेज को पढ़ के चल जाइए। आपका यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएगा, जो क्वेश्चन आना होगा। तो चलिए, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हो गए? महात्मा बुद्ध। वैसे बुद्ध कोई नाम नहीं है ना, बुद्ध का अर्थ है जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो क्या हो गया? बुद्ध। बुद्ध किसी का नाम नहीं बल्कि उपाधि है। ठीक है, बुद्ध क्या हो गया? एक उपाधि है। तो गौतम, जो कि इनका आरंभिक नाम था, जब इसे इसका जो सिद्धार्थ आरंभिक नाम था, जब ये ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कर ली है ना, सिद्धार्थ, इसका गोत्र था क्या? गौतम। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, इसका गोत्र क्या था? गौतम। जब ये ज्ञान को प्राप्त कर चुके, पूरी तरह कह सकते एकदम जिसको कहते ना सर्वगुण संपन्न हो गए, तो ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, इसी के बाद ये महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि बुद्ध एक कह सकते उपाधि है। ठीक है, वो आप हम कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कि इस दिशा में, जैसे मैथ, कोई मैथ बहुत जानकार है तो मैथ में बोधिसत्व प्राप्त कर लिया। ठीक है, मैथ में वो बुद्ध है। ठीक है, बुद्ध है मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानवान है। तो बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम को लेकर नहीं है। गौतम बुद्ध जो नाम है, इसकी उपाधि है। असली नाम क्या है? सिद्धार्थ। तो चलिए, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हो गए? महात्मा बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? 566 ईसा पूर्व। और ये इनका क्वेश्चन आता बार बार कि इनका जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल से भी प्रश्न आता है। लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहा है? यह नेपाल में है। नेपाल के कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु। और अगर अंदर जाइएगा तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, वो इसका बर्थ प्लेस है। पिता का नाम सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध, जो कि शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे। शाक्यों का जो राज्य था क्या था? कपिलवस्तु, वहां के शासक हुआ करते इसके पिताजी। माता जी का नाम था महामाया गौतमी भी मिलेगा या महामाया देवी मिलेगा। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी आरंभिक नाम इसका सिद्धार्थ था। गोत्र क्या था? गौतम था। पालन पोषण इसकी मौसी ने किया, जिसको विमाता कहा जाता है। इसको, जिसका नाम था गौतमी। ठीक है, गौतमी प्रजापति भी पूरा नाम है। पालन पोषण इसकी मौसी ने किया था। ठीक है, मौसी कौन हो गया? माँ की बहन। तो क्योंकि इसकी माँ आरंभिक अवस्था में, जब ये छोटे थे, तभी इसकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। जब इनका जन्म हुआ उसी समय इसका पालन पोषण इसकी मौसी के द्वारा किया गया। इसका एक पुत्र भी था। ठीक है, और इनका विवाह कहाँ हुआ वो देख लीजिए। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक एक राजकुमारी से हुआ। यशोधरा कौन थी? कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। जो कोलीय गणराज्य था उसकी राजकुमारी थी यशोधरा। उसी से इसका विवाह हुआ और इसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और इसने बाद में जब इन्होंने जीवन में 4 घटनाओं को देखा, आप भी जान रहे हैं कि लाचार लोगों को देखा, बीमार को देखा, तो इस 4 घटनाओं को देखने के बाद इसके जीवन में एक प्रकार से ग्रस्त जीवन से विरक्ति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार की घटनाएं घटी, इसको अपने जीवन से क्या हो गया? विरक्ति हो गया और लगा कि नहीं, ये राजमहलों में असली जीवन नहीं है। जब ये सन्यासी को देखते हैं तो लगा कि नहीं, वो सन्यासी ही सही जीवन जी रहा है। ठीक है, तो ये सन्यास की ओर चल पड़े और इसने घर को त्याग दिया। सन्यास तो बेसिकली उसको कहते हैं जो कि गृहस्थ जीवन में रहते ही नहीं,
लेकिन इसने गृहस्थ को त्याग दिया, संन्यास की ओर प्रयास किया। ठीक है, इसको पूर्णतः संन्यास नहीं बोले, संन्यास क्या हो गया, जो कि पूर्णतः है ना ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते हुए उसको, अगर वो संन्यास के रूप में रहते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में आते ही नहीं, वो होता असली संन्यास। लेकिन गृहस्थ जीवन जी के अगर आप जाते हैं तो यानी ब्रह्मचर्य का पालन आपने नहीं किया है, इसके बाद आप अगर संन्यास में जाते हैं तो वो पूर्णतः संन्यास नहीं है। और इसीलिए कहते हैं बौद्ध धर्म हमेशा मध्यम मार्ग की ओर चलता है। तो यहाँ भी गौतम बुद्ध के जीवन से ही हमें सीख मिलता है, इन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, इसे विरक्ति हुआ, तब ये संन्यास की ओर बढ़े। और बौद्ध साहित्य में इस घटना को नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। तो पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के घर त्यागने की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। और जो सारथी थे, क्योंकि राजपुत्र थे, ठीक है, यानी इनका रथ था, सारथी हुआ करते, जो रथ को चलाता है उसको सारथी बोलते हैं। तो सारथी का इनका नाम था चन्ना, जो इसका प्रिय घोड़ा था उसका नाम था कंथक, प्रिय घोड़ा का नाम था कंथक। और जो इसके आरंभिक गुरु थे उसका नाम था अलार कलाम, आरंभिक गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। एक पुस्तक है, याद कीजिएगा, लाइट ऑफ एशिया, जिसको हिंदी में कहते हैं एशिया का ज्योतिर्पुंज। इस पुस्तक को लिखा है एडविन अर्नाल्ड ने, एडविन अर्नाल्ड ने, इसको भी याद कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। मैं अभी फिलहाल आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चंस अगर आप पूरा बौद्ध धर्म नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो कुछ ऐसे फैक्ट है जिसको अगर आप देख लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। इसीलिए एक पेज बराबर है आपका पूरा बौद्ध धर्म को पढ़ने की। ये चीजें आपको बाद में देखने को मिलने वाला है, लेकिन अभी हम लोग इंट्रो में इसको ले रहे हैं। जब इसने घर त्याग दिया तो इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई, इसके बाद ये क्या कहलाए, बुद्ध। मैंने क्या कहा, बुद्ध इनका नाम नहीं था। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा जो होता है ना आपका बुद्ध धर्म में, वैशाख पूर्णिमा, इसका काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। अगर ज्ञान की प्राप्ति का कभी स्थल भी पूछ दिया जाता है तो बौद्ध गया, जो कि बिहार में स्थित, ज्ञान प्राप्ति का स्थल क्या होगा, गया, जो कि बौद्ध गया के नाम से बिहार में स्थित है, निरंजना नदी के तट पर। बिहार में बौद्ध गया में कौन सा नदी, निरंजना नदी के तट पर। और इस घटना को कहा जाता है संबोधि, संबोधि यानी पूरी तरह ज्ञान की उसे प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, किस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, किस वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, ये भी पूछा जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो था वट वृक्ष के नीचे, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये पूछा जाएगा किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, तो वट वृक्ष। कहां पर, तो बौद्ध गया में। इसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान का प्रसार किया, यानी इन्होंने उपदेश देना जगह जगह शुरू किया। तो इसने जो पहला उपदेश दिया वो दिया सारनाथ में। अगर सारनाथ में पूछा जाए कहां पर, तो ऋषिपत्तनम, सारनाथ में उपदेश दिया। सारनाथ में भी अगर आंतरिक रूप से पूछा जाए तो ऋषिपत्तनम नामक स्थान पर दिया। किस भाषा में दिया उपदेश, तो पाली भाषा में दिया। ये भी क्वेश्चन आता है, पहला उपदेश किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया। किसे दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया, 5 ब्राह्मणों को इसने पहला उपदेश दिया। और यह घटना कहलाए धर्म चक्र परिवर्तन, इसको भी याद रखिएगा। जैसे घर त्याग जब किया उस घटना को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। जब इसने पहला उपदेश दिया इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म का अन्य जगहों पर भी प्रचार किया। अगर प्रमुख स्थलों की बात करें तो अंग हो गया, मगध, काशी, मल, साक, वज्जी, कौशल, इन सभी राज्यों में किया। और ये उस समय के क्या थे, महाजनपद थे। हालांकि जैसे कहते हैं ना, हर एक किसी के जीवन का अंत होता है। हालांकि इसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन भगवान राम भी आए तो उसे जाना पड़ा। तो ये भी जीवन में जब आए तो इसको जाना था। और इसका जीवन जो समाप्त हुआ, यानी इसकी जो मृत्यु हुई, वो भी पूछा जाता है इसकी मृत्यु कब हुई, तो 486 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। 486 ईसा पूर्व में 80 वर्ष जब इसका उम्र था 80 वर्ष। और जो दिन था, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ। देखिए, उम्र था 80 वर्ष तब इसकी मृत्यु हो गई, और वह दिन था वैशाख पूर्णिमा, इसी दिन इसकी मृत्यु हुई। 486 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु होती है। जहां मृत्यु होता है वह स्थल का नाम है कुशीनगर, जो कहा है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई। वहीं पर कसिया गांव
जिसको महापरिनिर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कस्या गांव कुशीनगर में से महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जैसे हमने कहा कि वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्यों? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का क्या क्या हुआ था घटना? बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, और महापरिनिर्वाण यानी उसकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या क्या? जन्म हुआ, इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और महानिर्वाण यानी मृत्यु भी हुआ, ठीक है। मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ, महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ, मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से फैक्ट्स था, करंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आफ्टर पोस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंस है हमारा, वहां से एक फैक्ट निकल कर आता है। जब भारत ने राजस्थान में पोखरण परीक्षण किया था, ठीक है, तो उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा ही था, ठीक है। उस दिन कौन सा दिन था? बुद्ध पूर्णिमा। और इस मिशन का नाम दिया बुद्धा स्माइलिंग मिशन, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा एक पवित्र दिन था, इसीलिए इसका नाम दे दिया बुद्धा स्माइलिंग मिशन। पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था 1974 में, इसलिए इसका नाम था बुद्धा स्माइलिंग मिशन। ये था हमारा कि अगर आप पूरा बौद्ध धर्म नहीं भी पढ़ पाते हैं, ये यहाँ पर कुछ चीजों को अगर आप पढ़ लेते हैं ना, बस 2 से 4 चीजों को, तो आपका सारा मार्ग क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज है जिसको आपको जानना चाहिए, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इसके फैक्ट पर आते हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों का बहुत ही जो आपके दुखों का अंत करेगा, तो ये है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इसमें जो मेन चीज है वो है पूरा बेसिक, इसको कहते हैं त्रिरत्न। बौद्ध धर्म का अगर देखिएगा तो त्रिरत्न आपसे पूछा जाएगा, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? वो आपका बौद्ध धर्म से। कौन कौन से त्रिरत्न होते हैं बौद्ध धर्म में? ये त्रिरत्न है आपका बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध मतलब क्या हो गया? जो ज्ञानी है, जो आपका मार्गदर्शक है, ठीक है, वो कहलाते हैं बुद्ध। धर्म क्या हो गया? यानी मार्ग, जिस मार्ग में आप चलेंगे वो आपका धर्म हो गया। संघ आपके साथी और शिक्षक, क्योंकि बौद्ध धर्म का संघ था, संघ में जो बौद्ध भिक्षु थे या जो बौद्ध अनुयायी थे वो आपके साथी हैं। ये 3 बौद्ध धर्म का आपका बेस है, बौद्ध, धर्म और संघ। इसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट है, जिसको पालन करने के बाद आपको जीवन में दुखों से मुक्ति मिलेगी, वो आपका ये अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, अष्टांगिक मार्ग। इसका पालन करने से जीवन में जो दुख है ना, वो दुख आपका रास्ते में ही रुक जाएगा, दुख रास्ते में रुक जाएगा। दुख का उपाय बुद्ध का दिया हुआ ये अष्टांगिक मार्ग है,
बुद्ध का दिया हुआ यह 8 मार्ग है, जिसका पालन अगर आप करते हैं तो दुख आपके आसपास नहीं आएगा। क्या क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब क्या हो गया? सही समझ। दूसरा है सम्यक संकल्प, सही विचार, आपका विचार भी सही होना चाहिए। इसके बाद है सम्यक वाणी, आपकी जो वाणी होगी ना वो संयमित हो, क्या बोले नहीं बोले सोच के बोलना है। सम्यक कर्मान, सही कार्य करना है, जीवन में कार्य करना है, सही कार्य करना है। सम्यक आजीविका, जो आप जीविका का साधन बना रहे जिसको, वो भी पूरा सोच समझ कर उचित होना चाहिए, है ना। कोई भी जीविका का साधन, आप किसी को भी साधन को नहीं चुन सकते। सम्यक व्यायाम, यानी जो प्रयास कीजिएगा प्रयास भी आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए। इसके बाद सम्यक स्मृति, सही चेतना, और यह सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। ये 8 चीजों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। जो चौथा नंबर पे था मार्ग, तो मार्ग का मतलब यही है, इसी मार्ग पर आपको चलना है तो दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ और भी जो हम लोग आगे देख पाई जाती है और उसको अलग अलग करके हम लोग देखेंगे। ये पहला पार्ट था जहां पर हमने इसके बेसिक चीजों को समझा। अगले पार्ट में हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे। अगर आपको कहीं भी हिस्ट्री की क्लासेस में दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, उस लिंक को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। ऐप पर क्लासेस चल रही है, आपको क्लासेस का भी लाभ मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं, वहां पर आपको जवाब दिया जाएगा। और कंप्लीट क्लास करना है, एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप क्लासेस का भी लाभ ले सकते हैं, जहां पर आपको लाइव। जय भारत, जय झारखंड।